पहले सदर मुमलिकत ने इफ्तिताह किया, फिर वजीर रेलवे ने इफ्तिताह किया और आज वजीर आज़म ने संग बुनियाद रखा एक ऐसे मंसूबे का जो 60 की दहाई में मुकम्मल हो गया था और तकरीबन 4 दहाइयों तक ऑपरेशन भी रहा। ये मंसूबा है कराची सर्कुलर रेलवे, जिसके एक जदीद फेस का संग बुनियाद आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने रखा है। तर्जुमान वज़ीर आज़म हाउस का अपने बयान में कहना है कि KCR के मौजूदा निज़ाम को वसअत और जिद्दत दी जाएगी। जदीद सर्कुलर रेलवे में इलेक्ट्रिक ट्रेन चलाई जाएंगी। KCR के 30 स्टेशन रिहायशी, सनती और दफ्तरी इलाकों को मिलाएंगे, जबकि मंसूबा 20 अरब 70 करोड़ रुपए की लागत से मुकम्मल होगा। तर्जुमान रेलवे के मुताबिक कराची सर्कुलर रेलवे का 29 किलोमीटर ट्रैक बगैर फाटक के बिछाया जाएगा। ट्रैक पर 80 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से कराची सर्कुलर रेलवे चलेगी और ये मंसूबा 36 माह में मुकम्मल किया जाएगा। तहम वज़ीर आज़म ने मंसूबे का संग बुनियाद तो रख दिया, इस मंसूबे के कदकाल अभी वाज़ेह नहीं है। जियो न्यूज़ के मुताबिक रेलवे ज़राए ने इंकशाफ किया है कि कराची न्यू सर्कुलर रेलवे कोई नया मंसूबा नहीं, बल्कि ये वही मंसूबा है जो साबिक वज़ीर रेलवे साद रफ़ीक ने बनाया था। KCR के महज तीसरे फेज़ को ही न्यू KCR का नाम दे दिया गया है। रेलवे ज़राए के मुताबिक इस फेज़ की बहाली में बहुत सी रुकावटें हैं, जबकि सिंध हुकूमत के साथ मिलकर बहुत से मामला तय होना अभी बाकी हैं, जबकि सिंध हुकूमत ने ऐसे किसी मंसूबे से लाइल्मी का इजहार किया है। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट अवैस कादिर शाह का कहना है कि न्यू कराची सर्कुलर रेलवे मंसूबे की किसी फोरम ने मंजूरी नहीं दी, कंसल्टेंट की खदमात भी ताहाल नहीं ली गई, जबकि मंसूबे के सर्वे में भी 2 साल तक लग सकते हैं। अवैस कादिर शाह के मुताबिक जब मेगा मंसूबे KCR की एक्निक समेत किसी मुतल्लिका फोरम से मंजूरी नहीं दी गई तो संग बुनियाद फिर किस तरह से रखा गया है। हम बात करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे राना जावेद से, जो कि आज इस संग बुनियाद की तकरीब में मौजूद भी थे। राना जावेद, कराची सर्कुलर रेलवे पर सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ मुख्तलिफ है, रेलवे हुकाम का मौक़िफ़ मुख्तलिफ है, वफाकी हुकूमत का भी मौक़िफ़ मुख्तलिफ है। उन्होंने तो बता दिया कि संग बुनियाद रख दिया है, 3 बरस में इसको मुकम्मल कर लिया जाएगा, लेकिन क्या वाज़ेह है कि ये मंसूबा किस शक्ल में सामने आएगा? इसकी कोई प्रेजेंटेशन दी गई है आज वहाँ पर जो लोग मौजूद थे और सहाफ़ियों को? जी नहीं, बिल्कुल कोई प्रेजेंटेशन तो इस हवाले से सामने नहीं आई है, लेकिन जब रेलवे हुकाम से हमारी बात हुई तो उनका ये कहना है कि न्यू कराची सर्कुलर रेलवे मंसूबा वो है जो औरंगी टाउन से ड्रिग रोड तक चलाया जाएगा। मुख्तलिफ स्टेशन हैं और इस पर बिजली से चलने वाली ट्रेनें चलाई जाएंगी और हर 6 मिनट बाद एक ट्रेन आएगी और 5 लाख से ज़ायद मुसाफिर एक दिन में इस ट्रेन से सफ़र करेंगे। लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ जब हम रेलवे हुकाम से मालूम किए तो ज़मीनी हक़ाइक़ इसके बरखिलाफ़ थे, क्योंकि इतना बड़ा ट्रैक है। इस ट्रैक पर सबसे बड़ा मसला एक तो यह है कि वहाँ तजावज़ात बहुत ज़्यादा है, फिर ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट भी एक जगह पर इस ट्रैक को डिस्टर्ब कर रहा है, तो उसको किस तरह सेट किया जाएगा। और तजावज़ात से जो लोग मुतासरीन जो होंगे, उन मुतासरीन को पहले जब ये फैसला हुआ था सर्कुलर रेलवे बहाल करने का तो तय हुआ था कि मुतासरीन को जो जगह है मुतबादिल वो सिंध हुकूमत देगी। तो सिंध हुकूमत से अभी तक तो डिस्कस ही नहीं किया गया कि कितने मुतासरीन हैं, किन को हटाना है, किन को नोटिस जारी किए गए, तो वो एक बड़ा मसला है। लेकिन जो रेलवे हुकाम है उनका ये कहना है कि ये वही मंसूबा है जो ख्वाजा साद रफ़ीक के दौर में शुरू हुआ। उन्होंने इसको CPEC में भी शामिल किया। बाद में वफाकी वज़ीर शेख रशीद जब वफाकी वज़ीर रेलवे थे तो उन्होंने इसको मंसूबे को तो कंटिन्यू किया, लेकिन CPEC से इसको निकाल दिया गया और उसके 2 मरहले पिपरी से लेकर सिटी स्टेशन तक और सिटी स्टेशन से इसको औरंगी तक चलाया गया। और तीसरा फ़ेज़ यही था कि इसको औरंगी से लेकर डिगडोग तक चलाना था, लेकिन तजावज़ात और मुख्तलिफ मसाइल थे जिनकी वजह से नहीं चल सका। अब उसी तीसरे फ़ेज़ को वफाकी हुकूमत की जानिब से न्यू कराची सर्कुलर रेलवे मंसूबे का नाम दिया गया। और जब हमारी 3 दिन कबल रेलवे हुकाम से बात हुई तो वो ख़ुद इससे बेखबर थे। उनका ये कहना था कि हमसे तो अभी तक ये मसला डिस्कस ही नहीं किया गया, ये मंसूबा डिस्कस नहीं किया गया है। अलबत्ता ये प्लानिंग डिवीज़न जो असद उमर साहब हैं वो इस मामले को देख रहे हैं। जावेद, अब इस KCR का जो रूट है औरंगी से शुरू होने वाला, इसका रूट नाज़माबाद, लियाकताबाद, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर से ड्रिग रोड पर आएगा, तो कराची के किसी भी शहरी को इसका इल्म होगा कि इस रूट पर जो कई मकामात हैं वहाँ पर पुल गिरा दिए गए हैं, बड़ी बड़ी तामीरात हैं, कई जगह पर तजावज़ात मौजूद हैं, तो उसमें किस तरह से अमली तौर पर यह मंसूबा बहाल हो सकेगा? ये तो बिल्कुल नामुमकिन लगता है कुछ मकामात की अगर असली हालत देखें इस वक्त। जो रेलवे हुकाम हैं उनके मुताबिक भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये जो पुराना ट्रैक जो असल ट्रैक है मुख्तलिफ रास्तों से गुजरता है, तो वहाँ फाटक लगाने थे, लेकिन अगर फाटक बंद कर दी जाएंगे तो शहर में ट्रैफिक का मसला होगा, क्योंकि जब दिन में 2-3 बार ये रेल गुजरेगी सर्कुलर रेलवे तो फाटक बंद करना पड़ेगा। और कराची का रेलवे ट्रैफिक ऐसा है कि चंद सेकंडों के लिए अगर रोड ब्लॉक कर दें तो पूरा शहर में ट्रैफिक जैम हो जाता है। तो उससे बचने के लिए सिंध हुकूमत और वफाकी हुकूमत का इजलास हुआ था, उसमें तय किया गया था कि बाज़ जगहों पर अंडर पासिस और ओवरहेड ब्रिजेस बनाए जाएंगे, लेकिन वो भी जो कंपनी थी उसने मना कर
कर दिया था कि ओवरहेड ब्रिजेस के लिए जगह बहुत कम है, तो ये मुमकिन नहीं है। जब ये ओवरहेड ब्रिजेस भी नहीं बन सकते, फाटक भी नहीं बन सकते और रास्ते में बहुत सारी रुकावटें मौजूद हों, उन रुकावटों को सही किए बगैर आप किस तरह ये मुमकिन है कि आप चला लें। दूसरा, खुद विफाकी जो रेलवे हुकाम का ये कहना है कि 3 साल में विफाकी हुकूमत नुमाइश चुरंगी से टावर तक जो ग्रीन लाइन का एक हिस्सा है वो मुकम्मल नहीं कर सकती। 36 माह के अंदर ये किस तरह इस पूरे ट्रैक पे ओवरहेड ब्रिजेस भी बना लेगी, अगर कहीं अंडरपास बनानी तो वो भी बना लेगी, कहीं पर जो है वो उसको बैलेंस करना है ट्रैक को वो भी कर लेगी, या नया ट्रैक बिछाने की जो सिंध हुकूमत का एतराज़ है वो ये है कि इस ट्रैक के ऊपर तो नई जो ट्रेनें जिनका ये कहा जा रहा है कि बिजली से चलने वाली ट्रेनें चलाई जाएंगी, वो तो इस ट्रैक पर चल ही नहीं सकती हैं, क्योंकि ये ट्रैक खुद इतना बोसीदा हो चुका है कि इस पर पुरानी ट्रेन भी चल जाए तो बड़ी बात है, तो इस पर नई ट्रेन नहीं चल सकती, तो आपको फिर ये ट्रैक ही नया बिछाना पड़ेगा।